जय हिंद, नमस्कार। मैं आपके साथ के बिट्टू सर स्वागत करते हैं आपका आपके ही अपने YouTube चैनल एग्जाम आइडिया पूर्णिया में। इस चैनल के माध्यम से हम आपको 8, 9, 10th की सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई वीडियो लेक्चर के माध्यम से करवाते हैं। साथ ही साथ समय समय पर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये जो कविता हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, गुरु नानक साहब द्वारा जो है रचित यह कविता है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो ये इस कविता के जो कवि हैं गुरु नानक साहब हैं। तो सबसे पहले हम उस कवि का परिचय जान ले। कवि का नाम गुरु नानक है और इनका जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था और इनका ग्राम तलवंडी, जिला लाहौर, और माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालूचंद खत्री, पत्नी का नाम सुलक्षणी तथा इनकी मृत्यु वाहे गुरु कहते हुए 1539 में इन्होंने अपना जो है शरीर त्याग दिया था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे इनका जन्म हुआ था उस जगह को जो है ननकाना साहब कहा जाता है, जो अभी पाकिस्तान में है। देखने में बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो ये ननकाना साहब पाकिस्तान में है। और 1604 ईस्वी में अर्जुन देव, जो कि सिखों के 5वें गुरु थे, इनके सभी जितनी भी रचनाएं थी सबका संग्रह करके उन्होंने एक बहुत बड़ी ग्रंथ बना दी, जिसका नाम है गुरु ग्रंथ साहब। जैसा कि आपको पता होगा कि सिख धर्म का जो प्रवर्तन यानी सिख धर्म का जो निर्माण किया था, ये हमारे गुरु नानक साहब जी ने किए थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, तो उनकी रचनाओं पे हम लोग ध्यान दे देते हैं। सबसे पहला रचना इनका जो है देखिए जपू जी, फिर उनके बाद आशा दीवार, ठीक है, तीसरा जो है राह रसी साहिब, और उसके बाद सोहिला नाम की कुछ रचनाएं हैं। अब हम लोग जो है चलेंगे कविता के ऊपर। कविता में ये क्या कहते हैं, अपने पद में क्या कहते हैं, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, बिखू खावे बिखू बोले, बिनु नावे निह फलू मटी भ्रमना, पुस्तक पाठ व्याकरण बखान संध्या कर्म निकाल करे, बिनु गुरु शबद मुक्ति कहाँ प्राणी, राम नाम बिनु अरुझी मरे। तो देखिए इसमें कहा गया है कि गुरु नानक साहब इसमें कहते हैं जो राम के नाम का स्मरण नहीं करता है, राम मतलब भगवान, चाहे आपका वो जो भी भगवान हो, आप जिस धर्म को मानते हैं, जो भी भगवान है आपका, तो वो कहते हैं कि जो राम के नाम का स्मरण नहीं करता है उसके संसार में आना और मानव शरीर पाना व्यर्थ चला जाता है। बिना कुछ बोले विष का पान करता है तथा माया रूपी मृग तृष्णा में भटकता हुआ मर जाता है। अर्थात राम का गुणगान न करके माया जाल में फंसा रहता है। शास्त्र पुराण की चर्चा करता है, सुबह शाम एवं दोपहर तीनों समय संध्या वंदन करता है। नानक लोगों से कहता है कि गुरु भगवान का भजन किए बिना व्यक्ति को संसार से मुक्ति नहीं मिल सकती तथा सांसारिक मायाजाल में उलझकर रह जाना पड़ता है। तो एक शब्द में मैं ये कहूँ कि इनका अर्थ क्या होगा, तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि आप गुरु का स्मरण कीजिए। अगर ये मानव जीवन आपको मिला है तो भगवान का भजन करते रहिए। फिर आगे देखते हैं। दंड कमंडल शिखा सुथ धोती, तीर्थ गबनु अति भरमनु करे, राम नाम बिनु साती न आवे, जपी हरि हरि नाम सु पारी पड़े, जटा मुकुट तन भसम लगाई, वसन छोड़ी तन गगन भया, जेते जिया जंत जल थल महियल जत्र तत्र तू सरब जिया, गुरु प्रसादी राख ले जम को हरिरस नानक झोली पिया। इसमें कहते हैं कुछ प्राणी, इसमें कुछ आपका विवादास्मक बातें मैं आपको कहूँगा, हालांकि कहना जरूरी है ताकि आपके जो है कविता का भावार्थ निकल पाए और आप आसानी से समझ पाए। इसमें कहते हैं कि ऐसे प्राणी बाहरी दिखावा के लिए डंडा, कमंडल, शिखा, शिखा मतलब टिक्की जो होता है बड़ा बड़ा, जनेऊ तथा गेरुआ वस्त्र धारण कर तीर्थ यात्रा करते हैं, लेकिन राम नाम का भजन किए बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है। भगवान का नाम लेकर पैर पुजाते हैं। तो ये कुछ पाखंडी के बारे में बोला गया है, जो कि बड़े बड़े जो है चुट्टा कमंडल लेकर चलते हैं, डंडा लेकर चलते हैं, बड़े बड़े टिक्की रखते हैं, जनेऊ रखते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। तरह तरह के उजला वस्त्र भी धारण किया जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। तरह तरह के वस्त्र धारण करके वो कमाने के लिए जो है वो इधर उधर भटकते रहते हैं। लेकिन गुरु नानक साहब का कहना है कि भजन के बिना जीवन में शांति नहीं मिलती है। कुछ अभी भी हम देखते हैं
कि भगवान का नाम ले लेकर अपना पैर पुजाते हैं, तो पूजनीय भगवान है ना कि मनुष्य। वे अपने को संत कहलाने के लिए जटा को मुकुट बनाकर, शरीर में राख लगाकर, विभूति लगाकर, वस्त्रों को त्याग कर नग्न हो जाते हैं। नंगा बाबा सुने हैं ना, तो वही नंगा हो जाते हैं। संसार में जितने जीव जंतु हैं उन जीवों में जन्म लेते रहते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि भगवान की कृपा को ध्यान से रखकर नानक ने राम का घोल पी लिया। तो गुरु नानक साहब ने अपने बारे में क्या कहते हैं कि हमने जो है भगवान की कृपा को ध्यान में रखकर राम नाम का घोल पी लिया, ताकि आसार संसार से मुक्ति मिल पाए, इस संसार से मुक्ति मिल पाए, हमें मोक्ष मिल पाए। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, सुख स्नेह अरु भय नहीं जाके, कंचन माटी जाने, नहीं निंदा नहीं स्तुति जाके, लोभ मोह अभिमाना, हरस शोक ते रहे न्यारो, नाही मान अपमाना, आशा मनसा सकल त्यागी के, जगते रहे निराशा। तो इसमें कवि ये कहना चाहते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं कि जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, अब कुछ आदमी को देखते हैं थोड़ा सा तकलीफ होता है रोना धोना चालू कर देता है ना। तो गुरु नानक कहते हैं जो मनुष्य दुख को दुख नहीं मानता है, जिसे सुख सुविधा के प्रति कोई आसक्ति नहीं है, हमको सुख है तो भी अच्छा है, दुख है तो भी अच्छा है, और ना ही किसी प्रकार का भय है, जो सोना को मिट्टी जैसा मानता है। देखिए, सोना को मिट्टी कौन मानेगा? जो लोभ माया जाल में नहीं रहेगा वही ना सोना को मिट्टी मानेगा। अगर बात किया जाए हम लोग भगवान को या तरह तरह के जो है देव स्थल पर जाके हम लोग कुछ से कुछ चढ़ाते रहते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, पैसा चढ़ाते हैं, धन दौलत लुटाते हैं, क्या लगता है आपको कि भगवान को आप कितनों सोना चढ़ा दे उनको कैसा लगेगा? मिट्टी की तरह ही लगेगा। तो उसी तरह से हम लोगों को भी लोभ पाप नहीं करना चाहिए, सोना को मिट्टी के जैसे समझना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि जो सोना हम पहनते हैं उसी को मिट्टी समझिए, मतलब कि जो महंगी से महंगी वस्तुएं हैं उसे हम लोग जो है उस पर ज़्यादा फोकस ना करें। जो किसी की निंदा से ना तो घबराता है और ना ही प्रशंसा सुनकर गौरवान्वित होता है। देखिए, आपको ऐसा बनना है कि आप किसी की निंदा से ना तो घबराए और ना ही कोई अगर बगल में मुख में राम बगल में छुरी रखकर आपकी प्रशंसा करे और आप गौरवान्वित हो जाए, खुश हो जाए। जैसे नेता लोग, वोट तो मिले ना मिले, लेकिन उसके जो 3-4 चेला चमचे होते हैं, अरे क्या कहें साहब नेताजी, क्या बताएं, आपका तो पूरा इलाका में चर्चा ही चर्चा है, प्रशंसा ही प्रशंसा है। ठीक है। जो लाभ मोह एवं अभिमान से परे मतलब दूर, जो लाभ मोह एवं अभिमान से दूर हैं, जो हर्ष एवं विषाद दोनों में एक साथ आता है। खुशी के क्षण में भी और दुख के क्षण में भी जो आदमी हमेशा एक जैसा रहता है, जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है। मैं थोड़ा सा किताब से हट के एग्जाम्पल देता हूँ, क्रिकेट देखता हूँ, क्रिकेट में रुचि है हमारी। आप महेंद्र सिंह धोनी से सीख सकते हैं। जब वो मैच हारने वाले भी रहते हैं तो भी उनके चेहरे पे जो है कोई खुशी कोई सिकन नहीं रहता है, और जीतने वाले भी रहते हैं तो अपनी खुशी को जाहिर नहीं करते हैं। मतलब वो दोनों स्थिति में, चाहे सुख हो या दुख हो, दोनों स्थिति में वो एक समान रहते हैं। जिसके लिए मान अपमान दोनों बराबर है, जो आशा तृष्णा से मुक्त होकर संसारिक विषय वासनाओं से अनासक्त रहता है। मतलब आशा, जो आशावादी इंसान होता है, उनकी अंतिम जो है अंतिम प्राप्ति क्या है? मृत्यु है। लेकिन फिर भी हम लोग आशा करते हैं नहीं आज ये धन हो दौलत हो, इसको मार दें उसको कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। काम क्रोध जेहि परसे नाहीन, तेहि घट ब्रह्म निवासा, गुरु कृपा जेहि नरपे किन्ही, तिनह यह जुगति पिछानी, नानक लीन भयो गोविंद सो, जियो पानी संग पानी। जिसने काम क्रोध को वश में कर लिया, काम क्रोध मतलब अपने मन को, अपने चित्त को जिसने वश में कर लिया, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म का निवास होता है। अर्थात जो मनुष्य राग द्वेष मान अपमान सुख निंदा स्तुति हर स्थिति में एक समान रहता है, मैंने अभी बताया ना महेंद्र सिंह धोनी के बारे में, वैसे मनुष्य के हृदय में ब्रह्म निवास करते हैं। गुरु नानक का कहना है कि जिस मनुष्य पर ईश्वर की कृपा होती है वह सांसारिक विषय वासनाओं से स्वतः मुक्ति पा जाता है। कहा जाता है, आप भी सुने होंगे, कि अच्छे लोग धरती पर नहीं टिकते हैं, बहुत जल्दी भगवान उसको लेकर चले जाते हैं, है ना। तो वह सांसारिक विषय वासनाओं से स्वतः मुक्ति पा लेता है, उस पर भगवान की कृपा होती है, क्योंकि अंतिम प्राप्ति हम लोगों के लिए मृत्यु ही है।
क्योंकि जिस मृत्यु लोक में हम लोग पैदा लिए हैं, अंतिम सत्य हमारा मृत्यु ही है। इसलिए नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए हैं। एकाकार मतलब मिल गए हैं। ज्ञानी आत्मा परमात्मा से मिल गई है, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता है। एकाकार का मतलब हो जाता है एक ही तरह का हो जाना। जैसे अभी आप थोड़ा सा जल संरक्षण के बारे में जान लें कि हम लोग जल संरक्षण कैसे करें। तो बारिश का पानी क्या होता है कि हम लोग जो है इधर उधर बहा देते हैं, नदी नाला होते हुए वो समुद्र में चला जाता है, जिस कारण से अच्छे पानी भी मिलकर वो क्या हो जाते हैं, खड़ा हो जाते हैं। तो यानी पानी पानी में मिलकर एक ही तरीका का हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि नानक ईश्वर के चिंतन में लीन होकर उस प्रभु के साथ एकाकार हो गए हैं। ज्ञानी आत्मा परमात्मा से मिल गई है, जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एकाकार हो जाता है। तो यही हम लोगों की जो है मतलब ये कविता थी, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। तो अगर आपको यह कविता बहुत अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के बीच। और अगली वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि इसकी जो है किस तरीके से हम लोग क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं।